हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। देखने की कोशिश करते हैं कि अचानक आपके साथ क्या कुछ बड़ा होने वाला है। लेट्स सी। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके साथ क्या बड़ा होने वाला है। प्लीज गाइड मी। अबंडेंस, ओके। ओके, तो क्या नज़र आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आपके साथ जो सब कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए गाइस, मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहूँगी, कल ही मैंने आप लोगों को रीड किया था आपके लिए और मैंने आपको बताया था कि किसी को ना ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश मत करो। अपने आप की जगह अपने आप को उसकी जगह रखने की कोशिश कर लो और देखो कि कोई ज़बरदस्ती तुमसे कोई काम करवाने की कोशिश करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा। अपने आप को दूसरे की जगह रख के सोचा करो। ये बिटर स्वीट का कार्ड ना इसी तरीके की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा पेट भरा हुआ है और कोई आपसे कह रहा है कि खाना खा लो, खाना खा लो, खाना खा लो, मैंने तो तुम्हारी पसंद का बहुत अच्छा खाना बनाया और खा लो। कैसे खाओगे? पेट भर गया पहले ही। उसी तरीके से ना आपके पर्सन की एनर्जी है, ठीक है। अगर आप किसी को चेज करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, बिटर स्वीट के साथ डेस्टिनी का कार्ड आया है, ये दोनों कार्ड्स। देखिए, हम कहते हैं कि अगर आप अपनी जिद चलाना बंद कर दें तो आपकी तरफ फिर वो आए जो परमात्मा ने आपके लिए सोचा है। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो, देखिए, मैंने बहुत मतलब बहुत सारी रीडिंग्स में बहुत सारी गाइडेंस दे रखी है, लेकिन बार बार ये पहले ही कार्ड्स निकल आ जाते हैं। मतलब रीडिंग स्टार्ट करती हूँ उसके पहले ये वाले कार्ड्स निकल कर आ जाते हैं जो ये कहते हैं कि अगर आप जिद करना छोड़ दें और आप प्रकृति को ये बताना छोड़ दें कि आपको क्या चाहिए, तो प्रकृति फिर आपको वो दे जो आप डिजर्व करते हैं। लेकिन आप मानने को ही तैयार नहीं है, आप रेडी ही नहीं हो इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए, आप तैयार ही नहीं हो यहाँ से हटने के लिए। आप तो कह रहे हो नहीं, मैं तो चेस करूंगा, मुझे तो वही इंसान चाहिए। एक्चुअली क्या है ना, एक इंसान के दिमाग में ना एक दिमाग में उनके अंदर दिमाग में एक चीज़ बैठ गई है डिवाइन जर्नी को लेकर। और कोई भी डिवाइन जर्नी हो, कोई भी पार्टनर हो, आप ये समझ लीजिए कि जो चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब ये मेरा जुनून है, ये मेरा एक तरीके से ऑब्सेशन है, ये वास्तविकता में ये लव है, ये वास्तविकता में एक जेन्युइन लव है। बिकॉज यहाँ पर जैसे यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि जो भी चीज़ आपके लिए बेहतर है वो खुद से चल कर आएगी, उसको ट्रस्ट करो। अपने ऊपर इनर वर्क करके अपने परफेक्शन में आने के बाद वेट करो उस परफेक्ट व्यक्ति का आने का, जो आपको मिरर करे, आपके परफेक्शन को मिरर करे, ना कि उसका जो
ना तो एक्सेप्ट करने तैयार है, ना तुम्हें समझने तैयार है, ना ही तुम्हारी रिस्पेक्ट करने तैयार है, ना ही तुम्हें कुछ देने तैयार है। वो सिर्फ तुम्हें यूज़ करने तैयार है। अगर तुम इस्तेमाल होने के लिए रेडी हो तो वो इंसान रेडी है। ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना ही ना समझदारी है, सही समय पर। ठीक है, आपको आप में से काफ़ी सारे लोग, मुझे लगता है कि अपने आप को एक डिवाइन जर्नी का पार्ट मानते हैं। मुझे पहले ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को शुरुआत में जब वो आते हैं, अवेकनिंग उनकी स्टार्ट होती है, तो उनके अंदर एक ऑब्सेशन होता है शब्द को लेकर। लेकिन समझदार व्यक्ति वो है जो समय समय के साथ उस ऑब्सेशन को हटा दे अपने दिमाग से, या फिर कहीं से कंफर्मेशन ले ले, या फिर कहीं से कंफर्म कर ले, या फिर यूनिवर्स के साथ चलना शुरू कर दे और उनको ये बोल दे कि भाई जो मेरे लिए सही हो वो करते जाओ, और किसी को चेज करना बंद कर दे या फिर उसको अपनी डेस्टिनी मानना बंद कर दे। ठीक है, अपने दिमाग से पहले ये निकाल दे कि मुझे ना बेस्ट, मुझे वो इंसान चाहिए जो मेरी परफेक्शन को मिरर करे, यानी कि मेरे बेस्ट वर्जन को मिरर करे, यानी कि जो मेरे बेस्ट वर्जन में मेरी तरफ आए, ना कि वो जो मेरे को मेरी कदर तक नहीं करता। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। सो अगर आप ये काम कर पाते हैं तो आप इसके लिए वर्दी है। मैं हमेशा बोलती हूँ, लेसन लर्न नहीं करोगे तो आप अच्छी चीज़ अट्रैक्ट नहीं करोगे। सो अगर आप ये सीख जाते हैं, आप इस चीज़ के लिए वर्दी हैं। ठीक है, दूसरा कार्ड आ रहा है यहाँ पर अबंडेंस एंड क्रिएशन। यहाँ पर यूनिवर्स कहीं ना आपको अब सिखाने वाले हैं। जैसे यूनिवर्स जैसे मतलब बहुत सारे लोग के पास टीचर नहीं होते, गुरु नहीं होते, परमात्मा सिखाता है। तुमको कला होनी चाहिए कि उसको उससे सीखना कैसे, वो तुम्हें हर चीज़ सिखाएंगे। यहाँ पर यूनिवर्स तुम्हें सिखाने वाले हैं कि अबंडेंस को क्रिएट कैसे करते हैं। यहाँ पे मतलब एक होता है कि अबंडेंस यूनिवर्स ने दे दी, एक होता है कि वो तुम्हें देना तो चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके भाग्य में लिखा है कि आपको 10 लाख रुपए मिलना है। ठीक है, अब वो 10 लाख रुपए आपको मिलना तो है। एक तरीका तो है कि कहीं से सीधा सीधा 10 लाख रुपए आपकी तरफ आ गया, कहीं से भी आ गया, किसी किसी जगह से आ गया, किसी काम को आप कर रहे थे वहां से आ गया। एक है कि आपने उस 10 लाख को मैनिफेस्ट किया, जहां पर पूरा क्रेडिट किसके पास जाएगा, आपके पास जाएगा। किस चीज का, कि ये जो चीज है ना, ये मैंने मैनिफेस्ट की थी, ये चीज मैंने मैनिफेस्ट की थी, ऐसी चीज को मैंने इस तरीके से अपनी जिंदगी, मतलब ये 10 लाख में इस तरीके से अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आया। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे यूनिवर्स कह रहे हैं ना कि क्रिएट, क्योंकि वो चीज़ तुम्हें मिलनी तो है। ऐसे समझो कि कोई चीज़ आपको, आपकी किस्मत में लिखा है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलनी है। ठीक है, अब वो जॉब तो तुमको मिलनी है, लेकिन यहाँ पर ये है कि उसको कितनी सहजता से तुम लेकर आते हो, किस तरीके से तुम पढ़ाई करके उसको लेकर आते हो, ये यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है। मतलब यूनिवर्स चाहते हैं कि आप क्रिएट करके वो चीज़ लेकर आए। मतलब अबंडेंस तो आपकी लाइफ में आनी है, पैसा आपके लाइफ के अंदर आना है, लेकिन उस चीज़ का वो कहते हैं ना कि एक नॉलेज, एक विजडम, कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करके लाया था, कि आपने अपनी ऊर्जा का स्तर बढ़ा के लाया था, कि अपनी फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन बढ़ा कर लाया था। मतलब समझ गए होंगे आप कहने का कि वो चीज़ आपको मिलनी है, वो आपके पास आनी है। एक तरीका होता है कि वो सीधे सीधे आपके पास आ जाए, एक होता है कि आप उसे अपनी नॉलेज, अपनी विजडम से अपनी तरफ लेकर आए हो, जहाँ पर आप बहुत कुछ लर्न कर लोगे, वो एक एक्सपीरियंस आ जाएगा आपके पास। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दी थी। दूसरा कार्ड है फसाड का एंड डिस्कवरी का। आपको अब ये डिस्कवर करना भी आ गया है कि कौन राइट है, कौन रॉन्ग है, कौन सही है, कौन गलत है, किस पे एनर्जी लगानी है, किस पर नहीं लगानी है। आपके साथ इस हफ्ते में कुछ ऐसा भी बड़ा हो सकता है जहाँ पर आप आप अपने अंदर इंट्यूशंस को सुनकर ये डिसाइड कर लोगे कि मुझे इस व्यक्ति की मदद करनी है या नहीं, इसको मुझे हेल्प करना है या नहीं। मैं यहाँ पर एक चीज़ और बोलना चाहूँगी। यहाँ पर आज सर्विस का कार्ड नहीं आया, लेकिन मुझे फसाड कार्ड से यहाँ पर दिखाई दिया है कि जब भी हम किसी की मदद कर रहे होते हैं ना, तो मदद हमेशा उसकी की जाती है जिसको मदद की ज़रूरत है, उसकी नहीं जो यू नो जो मतलब अपने आप को विक्टिम समझता है। लाइक जो विक्टिम मेंटालिटी प्ले करता है, मदद उसकी नहीं की जाती, मदद हमेशा उसकी की जाती है जिसको ज़रूरत हो। जैसे आजकल मतलब बहुत बहुत सारे लोगों को आपने फुटपाथ पर आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कि वो अ, भीख मांगते हैं। ठीक है, अब उनका जो भीख मांगना है, यहाँ पर जाकर आप उन्हें 500 रुपये देते हैं, इसको मदद करना नहीं कहते, इसको कहते हैं हम को डिपेंडेंट बनाना। ठीक है, मदद करना उसे कहते हैं जहाँ पर आप उस बच्चे को कोई बुक वगैरह दे दो, या फिर कोई ऐसी चीज़ दे दो जो वास्तविकता में उसके काम की है। कि मतलब आपने उसकी हेल्प तो की, लेकिन आपने उसकी हेल्प की किसी ऐसी चीज़ में जहाँ पर वो कुछ आगे बढ़ सके या फिर कुछ कर सके। यहाँ पर वो कोडिपेंडेंट है, लोगों से मांग कर खाने की जो आदत है, यहाँ पर ऐसी मदद करना, मुझे लगता है ऐसी मदद ये मदद नहीं होती। कहीं ना कहीं आप सामने वाले को ना अ, अ, कहीं ना कहीं सामने वाले को आप वो नहीं बनने दे रहे जो वो बन सकता है। ठीक है, सो इसको मदद नहीं कहते। बेसिकली मदद उसको कहते हैं जहाँ पर आप किसी व्यक्ति की मदद कर रहे हैं जब वो असहाय है, लाचार है, वो कर नहीं पा रहा है वो काम, आप तब उसकी मदद करते हैं, उसको मदद करना कहते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर
काम कर सकता है, उसके पास भगवान ने उसको 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें सही सलामत दी हैं और वो मेहनत कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की मदद करना, उसको कोडिपेंडेंट बनाना होता है, ठीक है? तो यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है फसाड विद डिस्कवरी, कि आपको ये चीज़ मालूम है कि मुझे किसकी हेल्प करनी है, किसकी नहीं करनी, किस पर एनर्जी लगानी है, किस पर नहीं लगानी है, और आप लोगों के फेसेस को समझ जाते हो, कि पढ़ पढ़ लेते हो आप कि किस एनर्जी से आपकी तरफ आ रहा है और इस पर आपको क्या इन्वेस्ट करना है अपना। तो ये चीज़ आप इस हफ्ते में बहुत अच्छे से करने वाले हो, मतलब ये चीज़ आपकी ज़िंदगी के अंदर एक बड़ी जो मुझे दिखाई देती है। आप में से कुछ लोग फेस रीडर भी हो सकते हैं, अगर वो फेस देखकर बात करते हैं तो, ठीक है, ये चीज़ भी मुझे नज़र आती है। ओके। नेक्स्ट वी हैव वैनिटी एंड जॉय। इस हफ्ते में मुझे ऐसा भी नज़र आता है काफ़ी सारे लोगों के साथ वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा मुझे इंजॉय की एनर्जी नज़र आ रही, जॉय की एनर्जी नज़र आ रही है, काफ़ी ज़्यादा मुझे वो खुश भी नज़र आ रहे हैं। और आपकी ज़िंदगी में इस टाइम पीरियड में एक सबसे बड़ी खुशी आपकी तरफ है, आ रही है, जो है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, अपने साथ खुश हैं, अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, अपनी अपनी कंपनी को एंजॉय करके आप मुझे खुश नज़र आ रहे हैं। लोगों को आपने माफ़ कर दिया, सोल एक्सपेंशन आपका लगातार हो रहा है, आप लगातार असेंड हो रहे हैं, लगातार आप आगे बढ़ रहे हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो क्वेश्चन लगातार परमात्मा से पूछ रहे हैं कि रिजेक्शन क्यों दिलाया, ठीक है? और यहाँ पर रिजेक्शन के साथ जब भी परफेक्शन का कार्ड आ जाए तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर होता है, रिजेक्शन दिलाया ताकि तुम परफेक्शन में आ सको। तो ये चीज़ भी आप इस हफ्ते में नोटिस करेंगे, और आपकी ज़िंदगी में एक चीज़ जो बड़ी होगी कि आप ज़िंदगी में उन लोगों को जगह देना शुरू करेंगे आप जो वास्तव में आपको डिज़र्व करते हैं। दूसरा, यहाँ पर कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ के अंदर अबंडेंस आ रही है और उस अबंडेंस को आप क्रिएट करके ला रहे हो, यानी कि मैनिफेस्ट करके ला रहे हो। परफेक्शन आपकी तरफ आ रहा है, और अगर आप ज़िद छोड़ दें तो एक डेस्टाइन पार्टनर, एक अच्छा इंसान भी परमात्मा आपके लिए सोच कर बैठे हैं। अब ज़िद छोड़ दो कि मुझे तो वही चाहिए, मुझे तो वही चाहिए जो मुझे मेरे दिल को भाता है। भले ही वो मुझे कितनी भी प्रताड़ना दे, कितनी भी तकलीफ़ दे, मेरी वर्थ की अस्त-व्यस्त कर दे, लेकिन मुझे तो वही वाला इंसान चाहिए। तो फिर अब ऐसा चाहिए तो फिर आप बैठो, इंतज़ार करो और लंबे समय तक बैठो, ठीक है? ओके। यहाँ पर एक सवाल आया था कल किसी का, उसका आंसर ले लेते हैं। किसी ने मुझसे पूछा था कि हमारे पेरेंट्स नहीं मानते, वो हमें हमारे कामों में बहुत रुकावट डालते हैं। हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे ऊपर हमको ताने मिलते हैं, हम पूजा करते हैं तो हमको ताने मिलते हैं, यही करो, मेडिटेशन करो, पढ़ाई मत करो, ऐसा करो, वैसा करो। तो ये यूनिवर्स की टेस्टिंग होती है डियर। ये एक-एक व्यक्ति जहाँ जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में आए ना, सबके साथ ये चीज़ें होती हैं। सबके पेरेंट्स एक टाइम पे अगेंस्ट में होते हैं कि आप ये क्यों कर रहे हो? इतनी मेडिटेशन क्यों कर रहे हो? ये इस तरीके से हरकतें क्यों कर रहे हो? ठीक है, आप सुबह-सुबह उठ रहे हो, ये सब चीज़ें, तो सबके साथ ये चीज़ होती है, और ये यूनिवर्स का टेस्ट होता है कि आप अपने एक वो कहते हैं कि अपनी संकल्प के कितने पक्के हैं, ठीक है? कि आपने अगर संकल्प लिया है कि मैं ये करूँगा, तो आप उसके कितने पक्के हैं, इस चीज़ को टेस्ट करता है यूनिवर्स। अगर आप उस जगह पर उस काम को करते रहते हैं यूनिवर्स को सरेंडर करके, कोई क्या क्या ही बोल रहा है, आप उन सब चीज़ों को सरेंडर करके अपना काम दृढ़ता के साथ करते रहते हैं, तो ऑटोमेटिक वो सभी लोग जो आपके अगेंस्ट में बात कर रहे होते हैं, कोई भी हो, वो सबके सब सरेंडर कर देते हैं बाद में, सब लोग मान जाते हैं, और सभी लोग आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता है, कोई भी आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करता है। सो ये स्टार्टिंग में यूनिवर्स आपको टेस्ट करते हैं उस चीज़ को लेकर। तो अगर ये आप लोग में से बहुत सारे लोग के मन में ये चीज़ चल रही है, चाहे वो आपके करियर को लेकर हो, आपके मतलब आपका किसी भी चीज़ को लेकर हो, तो ये उसकी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि आप उस चीज़ को सरेंडर करो, अपना काम करते रहें। कोई कुछ भी बोल रहा है, सुनते रहें, करते रहें, ऑटोमेटिक वो सभी लोग सरेंडर कर देंगे। ओके। देखिए, मुझे लगता है आने वाले समय कुछ लोगों के साथ बड़ा ये होने वाला है कि वो मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, यानी कि लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को बहुत ज़्यादा उनकी डिविनिटी में टैप इन करवाना। डिविनेशन का भी कार्ड है, आपकी दिव्यता बहुत ज़्यादा
बाहर निकल कर आने वाली है। लाइक डिवाइन मतलब कौन, डिवाइन मतलब क्या हो गया, डिविनिटी मतलब क्या, डिविनिटी मतलब कि आप अपनी लाइफ के अंदर अपने आप में ज़्यादा सुधार करने की कोशिश करते हैं बजाय दूसरों को ये बताने की कि तुम में क्या क्या कमी है। आप ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं कि आप अपने अंदर सुधार कर सकें, अपनी डिविनेशन को मेंटेन कर सकें, अपने अंदर आप दिव्यता ला सकें और अपनी प्योरिटी को बरकरार रख सकें। ठीक है, यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये होने वाली है कि आप आने वाले समय बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करने वाले हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर की भूमिका आप निभा सकते हैं। यहाँ पर कार्ड आ रहा है मैजिकल गेटवे, यूनिवर्स आपके लिए मैजिकल गेटवे खोल रहा है जहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत सारे मैजिक्स को, मिरेकल्स को एक्सपीरियंस करेंगे। और ये आप कैसे एक्सपीरियंस करेंगे, ये यूनिवर्स करने वाला है आपके लिए। देखिए, वो आपको टेस्ट करते हैं। आप जिद्दी लोगों का कोई कुछ नहीं कर सकता, बिटर स्वीट का कार्ड है, लेकिन जो समझदार हैं, जो समय के साथ अपने आप को संभालना जानते हैं और अपना अच्छा बुरा परख कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उनके लिए यूनिवर्स समय समय पर दरवाजे खोलता है उनकी सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। आपका इनर चाइल्ड भी यहाँ पर हील हो चुका है, ये भी एक बड़ी चीज़ है जो आपके साथ होने वाली है कि आपको पता चलेगा कि आपके इनर चाइल्ड के जितने इश्यूज थे आपने सारे हील कर लिए, मदर फादर वुंड आपने सारे हील कर लिए। यहाँ पर मैजिकल गेटवे आपके लिए खुलते हुए नजर आ रहा है जहाँ पर आप बहुत सारी मिरेकल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं और ये सारी मिरेकल्स आपकी खुद की एनर्जी से क्रिएट किए हुए होंगे। मतलब ये कोई ऐसे मिरेकल्स नहीं होंगे जो ऑटोमेटिक हो गए, आपकी खुद की एनर्जी से मिरेकल्स क्रिएट हो रहे होंगे। इसीलिए यूनिवर्स ने यहाँ पर अबंडेंस के साथ क्रिएशन का कार्ड दिया है कि मैनिफेस्ट करके चीज़ें लेकर आओ अपनी लाइफ। मतलब वो तुम्हें मिलनी तो है, लेकिन कहते हैं ना कि वो चीज़ तुम्हारे हिस्से में आनी तो है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा, लेकिन उसका माध्यम बनता है कोई। तो यहाँ पर माध्यम यूनिवर्स जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन को बनाना चाहते हैं ताकि आपको थोड़ा एक्सपीरियंस मिले और वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर आएँ। ठीक है, सो अपनी डिविनिटी को आपको मेंटेन करने का यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है और आप करेंगे भी। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ जो आपकी लाइफ के अंदर होने वाली है कि आप जो भी पाएंगे वो अपनी दिव्यता से ही पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर डिविनेशन का कार्ड जब आता है ना, तो मैं एक चीज़ हमेशा बोलती हूँ कि यहाँ पर ये चीज़ यूनिवर्स से रिलेटेड है, यानी कि दिव्यता जो हम बात करते हैं ये कहीं ना कहीं हम अपने अंदर को, अपने आप को बहुत अच्छे से जान गए हैं, पहचान गए हैं कि हम उस परमात्मा की शक्ति, मतलब उस परमात्मा का अंश है। ठीक है, परमात्मा का अंश है तो हमारे अंदर भी बहुत क्षमता है। सो डिविनेशन का कार्ड हमेशा ये दिखाता है कि जब जब चीज़ें आप प्योरिटी के साथ करेंगे तब तब चीज़ें आपकी तरफ बहुत सही तरीके से आएंगी। ठीक है, और जब जब आप चीज़ें गलत तरीके से करेंगे आपको उस तरीके के रिजल्ट्स भी आएंगे। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार डिवाइन एनर्जी में टैप इन करना तो ईजी है, पर उसको मेंटेन करना, कहते हैं ना कि शक्ति पाना तो आसान है, उसको वहन करना मुश्किल है। वहन करने का मतलब है कि अब उसके साथ काम करना, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने ईश्वर को बड़ा खुश कर लिया, अब ईश्वर आपके आपके मतलब कहते हैं ना कि आपने कुछ भी कहा, परमात्मा ऐसा हो जाए और वो होने लगा, जिसे हम कहते हैं 5D का मैनिफेस्टेशन। अब यहाँ पर आपकी ये चीज़ें तो होने लगी 5D का मैनिफेस्टेशन, आपने कहा ये हो जाए, ये हो गया। अब यहाँ पर आपको अपने माइंड, बॉडी और सोल पर इतना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल करना पड़ेगा कि आपसे ना तो कभी किसी इंसान के लिए कुछ गलत हो। ठीक है, आपको हर चीज़ में इतना बैलेंस क्रिएट करना होगा ना। कहते कि पावर में बैठ तो जाता है इंसान, ठीक है, जैसे किसी ने कहा कि मुझे राजगद्दी चाहिए, परमात्मा ने कह दिया तथास्तु, उन्होंने तुम्हें किसी जगह का राजा बना दिया। ठीक है, अब तुम राजा तो बन गए, लेकिन राजा प्रजा को चलाता भी है। ठीक है, तो तुम्हें प्रजा चलानी आनी चाहिए, यानी कि तुम्हें वो काम करना भी आना चाहिए। तुम राजगद्दी पर तो बैठ गए, किसी पोस्ट पे तो तुम चले गए, कोई पर्टिकुलर पोस्ट तो तुम्हें मिल गई। अब उस पोस्ट पर बैठकर जो काम किया जाता है वो काम करना तुम्हें आना चाहिए। उसी तरीके से डिविनेशन का कार्ड है कि तुमने एक बार अपनी दिव्यता में टैप इन तो कर लिया, डिविनिटी तो तुमने अपनी जागृत कर ली, लेकिन अब उसमें हमेशा ही बने रहना, बरकरार रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि बीच बीच में यूनिवर्स तुम्हारा घमंड टेस्ट करेगा, बहुत पैसा दे देगा, फिर तुम्हारा उस चीज़ से टेस्ट करेगा। ठीक है, अब तुम्हें बहुत ज़्यादा अगर हार्ट चक्र ओपन होता है, बहुत ज़्यादा दयालु भाव का बना देगा, फिर ये टेस्ट करेगा कि ये सब कुछ भूल कर सिर्फ हेल्प कर रहा है क्या, हेल्प भी कैसे की जाती है, किस तरीके से की जाती है, मतलब हर एक छोटी चीज़ पर टेस्टिंग होगी। तो उस चीज़ में बने रहना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर ये डिविनेशन का कार्ड दिखाता है कि आप उस चीज़ में एंटर तो कर जाएंगे। अब यहाँ पर से ये चीज़ देखी जाए, इस प्योरिटी के साथ आप उस एनर्जी में कितने लंबे समय तक रह पाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि स्पिरिचुअल जर्नी उनकी स्टार्ट हुई, उनको बहुत सक्सेस मिला, बहुत फेम मिला, ऐसे आपको बहुत सारे बाबा लोग भी मिल जाएंगे। ठीक है, जिन लोगों को एक टाइम पर इतना सक्सेस मिला, इतना फेम मिला, उनके पास पावर्स आई, लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत टाइम के बाद उन्होंने उस पावर का मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद फिर मिसयूज़ करते करते यूनिवर्स ने उनको धरती पे पटका फैला के। तो मतलब आप डिविनेशन में एंटर तो कर जाते हो दिव्यता में, लेकिन उसको बरकरार करना, जीवन भर बरकरार रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर भी एक बड़ी टेस्टिंग होती है कि आप जीवन भर उस चीज़ को मेंटेन कैसे करते हैं। ठीक है ना,
तो यहाँ पर ये चीज़ होने वाली है, ये चीज़ बड़ी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में घटित होने वाली हैं आप। ओके गाइस, सो आपकी रीडिंग है, वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।